नहीं चेक किया और मेरे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं चेक किया, बस सारे लॉन्ग क्वेश्चन गलत किए। मैं बिल्कुल, मेरा ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सारे लॉन्ग क्वेश्चन गलत हो, और बिल्कुल किसी रीजनिंग के बगैर। रीज़न तो लिखे ना कि क्यों गलत किए हुए। MCQ जिन्हें नहीं आते वो क्यों ऐसे पेपर चेक करते हैं? MCQ हमारे ऐसे ही गलत किए हुए, क्या उन्होंने नहीं पता, आगे नहीं देखा क्या जवाब आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस ऐसे ही गलत कर दिए कोई कुछ। इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं, इनमें से एक बच्ची आपको अभी मैं उसका रिज़ल्ट कार्ड भी दिखाने जा रहा हूँ कि उस बच्ची के बायो में तकरीबन 82 या इस समथिंग नंबर है, केमिस्ट्री में उसके 72 नंबर हैं, और फिज़िक्स में आके वो बच्ची 22 नंबर ले रही है। उसका रिज़ल्ट कार्ड जी वो 22 नंबर ले रही है। इसके अलावा मैंने आज 6 से 7 बच्चियाँ लाई हुई थी। 6 से 7 बच्चियों के जो पेपर मार्किंग क्राइटेरिया है वो ये है कि जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर में फर्ज करें अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो एक ऑप्शन अगर एक बच्चे ने टिक किया हुआ है तो उसका अगर ठीक है तो फिर बाकियों का भी ठीक होना चाहिए। अब उसमें यह है कि अगर एक बच्चे का ठीक है तो बाकियों का उन्होंने गलत किया हुआ है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन का वही सवाल जवाब है वो ठीक है जी वो बाकियों का गलत है। ये जी बोलते हाल है। इस अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयब कश्मीरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल तैयब कश्मीरी। आज मैं जा रहा हूँ मीरपुर बोर्ड में। मीरपुर बोर्ड ने हमेशा से ये वतीरा बना रखा है कि बच्चों को पहले नंबर कम देने, फिर उसके बाद ये करते हैं कि ज़लीलो ख्वार करने के लिए और लूटने के लिए उन्होंने एक तरीका ईजाद किया हुआ है कि आप पहले नंबर कम दे दें, फिर बाद में हज़ारों रुपए फ़ी पेपर की रीचेकिंग के नाम पर हज़ारों रुपए वसूल लें, फिर 2-4 नंबर देकर बच्चों को खुश कर दें। ये मीरपुर बोर्ड ने ये काफ़ी अर्से से ये तरीका वारदात अपना रखी है। इसीलिए हम कहते हैं कि यार ये मीरपुर बोर्ड की मनापली जो है ये कम करने के लिए ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीज़न में अलग अलग बोर्ड को होना चाहिए। इस वक्त ये मेरे साथ भाई हैं, ये मेरा भांजा है, ये मुजफ्फराबाद से आया है रात को। अभी हम मीरपुर जा रहे हैं कि छोटी भांजी है, उसने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे और उसको नंबर इंतहाई कम दिए गए और अब वो दोबारा रीचेकिंग के लिए मीरपुर जा रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कि मीरपुर जाकर क्या होता है, किस तरह ये रीचेकिंग करते हैं। हमने इस चीज़ का अजाला भी किया है कि वाकई गलती पाई गई है। मतलब यानी कि पहले ही से अगर गलतियाँ हैं तो वो किस लिए हमें ख्वार करते हैं, 2-2 दिन लगा कर हम यहाँ पहुँचते हैं। एक तो ये किया जाए जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे अगर मीरपुर बोर्ड जो है वहाँ पे एक अपनी ब्रांच खोले ताकि सहूलत मुहैया हो। मतलब ये ना हो कि अब गरीब बंदा कैसे 2 दिन लगा के अपने, अगर वो यहीं पे ही रखते हैं तो उसके लिए अखराजात हमें दें ताकि हम यहाँ पे अपने जो ना जो भी खाना पीना और फ्यूल गाड़ी लेके जो आते हैं वो तमाम अखराजात भी दें। अब ये कल से मुजफ्फराबाद से निकले हुए हैं, रात को डोडियाल पहुँचे और अब सुबह मीरपुर जा रहे हैं। ठीक है, कितना खर्चा हो जाता है जी मुजफ्फराबाद से मीरपुर आने में? गाड़ी बंदा लेके आए तकरीबन आप समझे अगर अपनी गाड़ी है तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार तो फ्यूल ही लग जाता है। जिस तरह आज आप देख लें लीटर किस तरह जा रहा है फ्यूल, उसके बाद खाना पीने के अखराजात हैं फिर और बाकी मामलात होते हैं। इन्होंने रीचेकिंग की कितनी फीस रखी हुई है? इन्होंने पर पेपर 1200 रुपया रखा। पर पेपर 1200? और गलती किसकी है? मीरपुर बोर्ड की। मीरपुर बोर्ड वालों की अपनी गलती है। और नुकसान किसको हो रहा है, अजियत किसको बर्दाश्त करनी पड़ रही है? तलबा को, वालिदैन को। रेगुलर कस्टमर यानी कि रेगुलर जो स्टूडेंट होने के बावजूद भी इतनी ख्वार कर रही है कि बंदा बता नहीं सकता। मतलब देखें, अब एक बंदा मजदूर है, वो अपनी मजदूरी छोड़ के बेरोज़गारी कितनी है, बंदा वो काम करेगा तो या इनके पीछे भागेगा। यही बात ना, इस पर इनको कोई पूछने वाले है ही नहीं है। अब जाते हैं मीरपुर, तो जो सूरत हाल होगी वो मैं आपको मीरपुर जाके दिखाऊँगा। तालीमी बोर्ड के बाहर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। विंडो इनकी जो क्या इसको कहते हैं, विंडो सेल है। यहाँ के बाहर बच्चों ने जो पेपर हैं वो चेक कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन चेक करने के बाद जो इंकशाफात हुए हैं वो बच्चों की ज़ुबानी में आपको सुनवाऊँगा कि यहाँ पर जो तालीमी बोर्ड है या किसी इंतज़ामिया है उन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ क्या खिलवाड़ किया हुआ है। ये मैं आपको बच्चों की ज़ुबानी सुनवाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों का क्या मौक़िफ़ है, पेपर का क्या कह रहे हैं कि वो जो सवालात हैं, जो दीगर जो सूरत हाल है वो बच्चों की ज़बानी आपको मैं सुनाता हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ बहुत बुरा किया इन्होंने, मुझे नंबर नहीं दिए। मैंने सारा लिखा था, सारा क्रॉस किया हुआ है और बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दिए। ऐसे मार्क्स दिए हुए जैसे कि मैंने पढ़ा ही नहीं। तो जो आपने अभी रीचेकिंग की है उसमें क्या निकला है? रीचेकिंग की है, इतना
सफ़र ट्रैवल करके आके यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर बढ़े हैं, तो उससे क्या ज़रूरत थी? अगर आपने 2 ही नंबर देने थे तो पहले ही आप बता देते तो मैं इतनी ख्वारी भी ना करता और यहाँ पे आता भी नहीं। तो पैसे कितने खर्च हुए हैं आपके? कितने पैसे खर्च हुए हैं एक पेपर चेक करने एक पे? पेपर के मैंने दिए 1200 रुपीज़, मैंने 6000 रुपीज़ जमा करवाए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने बताया कि नहीं, आपको सिर्फ एक की वापस दिए जाएंगे 1200, जो आपकी उर्दू में गलती आई है, बाकी इन्होंने कोई पैसे वापस नहीं दिए। बल्कि इन्होंने मेरे 1200 जमा करवाने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया कि हर सब्जेक्ट की 600 फ़ीस कर दीजिए, लेकिन इन्होंने वो 600 भी नहीं मुझे वापस किया, बल्कि सारी मेरी फ़ी रखी है और सिर्फ अब मुझे ये 1200 वापस करेंगे। हालांकि इनको चाहिए कि ये मुझे वापस करें, क्योंकि इन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो इनको चाहिए था कि वो वापस करें, लेकिन उन्होंने कोई भी वापस नहीं किया। ठीक है। एक और भाई हैं, ये तता पानी से आए हुए हैं। कब आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबरार अहमद मुमताज़। अबरार अहमद साहब, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे बच्चों की आज पेपर रीचेकिंग थी, तो इस सिलसिले में आया हुआ था। मेरा अपना अदारा है अरफा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज़ ततापुनी के नाम से। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन अच्छा अदारा जा रहा है, हर साल पोजीशंस आती हैं, लेकिन इस बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि कोई अनएक्सपीरियंस लोग हैं या क्या सीन है। बिल्कुल मतलब जो पेपर मार्किंग है वो बिल्कुल आप यूँ कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से टोटली डिफरेंट है। इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं, इनमें से एक बच्ची आपको अभी मैं उसका रिज़ल्ट कार्ड भी दिखाने जा रहा हूँ कि उस बच्ची के बायो में तकरीबन 82 या इस समथिंग नंबर है, केमिस्ट्री में उसके 72 नंबर हैं और फिज़िक्स में आके वो बच्ची 22 नंबर ले रही है। उसका रिज़ल्ट कार्ड जी वो 22 नंबर ले रही है। इसके अलावा मैंने आज 6 से 7 बच्चियाँ लाई हुई थी। 6 से 7 बच्चियों के जो पेपर मार्किंग क्राइटेरिया है वो ये है कि जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर में फर्क करें, अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो एक ऑप्शन अगर एक बच्चे ने टिक किया हुआ है तो उसका अगर ठीक है तो फिर बाकियों का भी ठीक आना चाहिए। अब उसमें यह है कि अगर एक बच्चे का ठीक है तो बाकियों का उन्होंने गलत किया हुआ है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन का वही सवाल जवाब है वो ठीक है जी वो ठीक, बाकियों का गलत है। ये जी बुरे हाल है। इस सिलसिले में हम सख्त परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। बच्चे यहाँ पे आते हैं तो बच्चियाँ तो रो के यहाँ से जा रही हैं। बिल्कुल। अब हम किसके आगे सवाल पेश करें कि मतलब इस कदर जो है ये सिचुएशन यहाँ बोर्ड की ख़राब है कि हमने मैटर के जब पेपर हमने रीचेक किए कि तो यहाँ पे सिर्फ क्या होती है, रीचेकिंग होती है, रिकाउंटिंग होती है। कोई बच्चा सवाल नहीं कर सकता, कोई पेरेंट्स सवाल नहीं कर सकते, कोई अदारे का एमडी को अदारे का प्रिंसिपल सवाल नहीं कर सकता। अगर सवाल करें तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। मैं अब वज़ीर हायर एजुकेशन जनाब ज़फ़र इकबाल मलिक साहब से और चेयरमैन बोर्ड से ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप लोग इसके ऊपर बहुत भरपूर एक्शन लें। और ये स्पेशली जो रवैया है, देखिए पेपर रीचेकिंग के लिए हम 1200 रुपये 1000 रुपये अगर फ़ीस दे रहे हैं तो मुझे बताएं कि रिकाउंट होता है, रिकाउंट में अगर 1-2 नंबर बढ़ते हैं तो या मतलब पेपर बच्चा से ठीक तरीके से रीचेक कर ही नहीं सकता या नंबर नहीं बढ़ते। अगर वहाँ पे ये हो गया जी कि गलती नहीं पा गई तो यहाँ पे बच्चा आके यहाँ पे पीटता रहे कि भाई गलती है। कोई बंदा यहाँ पे उसके लिए कोई मतलब कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई अगर आपने पेपर चेकिंग ठीक तरीके से नहीं की है तो भाई इसमें बच्चे की क्या गलती है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक साहब इंतहाई विजनरी आदमी हैं, वो इसके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन लेंगे। चेयरमैन बोर्ड से भी मेरा ये इल्तमास है कि ये जो बड़े बड़े ब्लंडर बोर्ड की तरफ से हो रहे हैं इनके ऊपर कोई नज़रसानी की जाए और बच्चों के पेपर रीचेक करके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच। आप कितने बच्चियाँ लेके आए थे? मैं अभी आज जो मैंने लाई हैं वो 6 बच्चियाँ लेके आया हूँ। 6 बच्चियाँ। तो कितने बच्चों के नंबर बढ़े हैं? कोई 2-3 बच्चियाँ जिनके 1-1 2-2 नंबर बढ़े हैं, लेकिन मैं ये हम प्रूफ दे सकते हैं। देखें इसमें मैं तो हम बच्चों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो पेपर रीचेक किए हैं उसमें क्या नज़र आया उनको। बहुत शुक्रिया। ये बच्चियों से आप ठीक है, हम बच्चों से बात करते हैं। कहाँ से आई हूँ? ततापानी से। जो आपने पेपर रीचेकिंग की है उसमें क्या आपको मिला है? मैंने पेपर रीचेक किया और मेरे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं चेक किया, बस सारे लॉन्ग क्वेश्चन गलत किए। मैं बिल्कुल, मेरा ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सारे लॉन्ग क्वेश्चन गलत हों और बिल्कुल किसी रीजनिंग के बगैर। रीज़न तो लिखे ना कि क्यों गलत किए हुए, बिल्कुल सारे लॉन्ग क्वेश्चन गलत किए हुए, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं चेक किया हुआ। और शॉर्ट क्वेश्चन पूरे सही लिखे हुए। हम जिस टेस्ट पेपर से प्रिपेयर करते हैं उस पर जितना लिखा हुआ है हम उतना ही लिखते हैं और फिर भी 1-1 नंबर दिया हुआ। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। तो आप कितने पेपर चेक किए हैं आपने? मैंने एक ही पेपर चेक किया फिजिक्स का। ठीक है, तो कोई नंबर बढ़े हैं? कोई नहीं बढ़े। वो एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने गलत किया हुआ था और एक को उन्होंने दिया मुझे 23 मार्क्स और अभी एक और भी ऑब्जेक्टिव हमारे ठीक है जो उन्होंने गलत किए हुए। ठीक है, तो इधर और भी लड़कियां हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी जो आपने आज पेपर चेक किए हैं? कहने के लिए तो कुछ है नहीं यहाँ पे, कौन हमारी बात कौन सुनता है।
ना हमारे कोई वज़ीर है जो हमारी बात सुने, कोई हमारी एजुकेशन के वज़ीर है, कोई कुछ नहीं सुनते। MCQ जिन्हें नहीं आते वो क्यों ऐसे पेपर चेक करते हैं? MCQs हमारे ऐसे ही गलत किए हुए, क्या उन्होंने नहीं पता, आगे नहीं देखा कि क्या जवाब आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस ऐसे ही गलत कर दिए, कोई कुछ नहीं पता क्या। तो वैसे ही उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है, वजह नहीं मेंशन करते क्यों क्रॉस किए, कोई नहीं बताते नंबर क्यों काटे, 2-3 नंबर हर क्वेश्चन में से काट देते, क्यों काटते कोई पता नहीं। अच्छा तो आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे पेपर के साथ बहुत बेईमानी उन्होंने की है। सीधी बात यही है कि उन्होंने ऐसे ही अपने तुक्के से नंबर लगाए, उन्होंने देखा ही नहीं है बच्चों ने क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं, और जो क्वेश्चन ठीक है उन्होंने ठीक किया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है और बहुत नंबर हमारे काटे हुए हैं, फिजिक्स का तो उन्होंने बेड़ागर किया हुआ है। ये यहाँ पर मैंने 4-5 बच्चियों से बात की, सबका यही है कि जो पेपर हैं वो गलत तरीके के साथ इन्होंने चेकिंग की हुई है। वैसे ही क्रॉस लगाए हुए, कोई भी नंबर इन्होंने इजाफी नहीं दिया, जो अब चेकिंग हुए 1-2 नंबर बढ़ा के बहुत बड़ा इन्होंने एहसान कर दिया है। और जो पैसे भी लिए हुए हैं वो भी इन्होंने जो पैसे लिए थे, कुछ बच्चों ने जो ज़्यादा पैसे जमा करवाए थे, यानी अगर 5 किताबें 5 की 5 उन्होंने रीचेकिंग के लिए करवाए थे, इसका क्या हिसाब किताब किया इन्होंने? हर बुक के अलग से पेपर होते हैं सर, इसके हर बुक की अलग से फीस होती है। ठीक है, बात करें कि अगर बच्ची के 1200 रुपये हैं तो वो अगर 5 बुक्स करेगी तो 1200 आप क्या है उसको मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, यानी हो गया 6000 रुपये के जी करीब। जी जी 6000 रुपये। अगर उसमें गलती निकल आए तो क्या? गलती निकल आए तो बस क्या गलती निकल आए तो अगर ना निकले गलती पेपर में से तो कोई बिल्कुल जिस तरह से आपकी फीस वापस नहीं होगी। जी जी फीस वापस नहीं। तो ये सूरत हाल है इस तालीमी बोर्ड का। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, ये सूरत हाल है इस तालीमी बोर्ड की। तो अब इनको अल्लाह ही हिदायत दें, बाकी हमारे बस में बाहर है।